हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं अंकुल यादव, एम्स पैरामेडिकल क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले हैं टिश्यू सिस्टम की। तो टिश्यू सिस्टम बेसिक से समझेंगे और आराम से समझेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। टिश्यू सिस्टम, तो टिश्यू सिस्टम थ्री टाइप के होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मल एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नंबर 2 हम बात करेंगे वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। नंबर 3 बात करने वाले हम ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तो तीन टिश्यू सिस्टम थ्री प्रकार के होते हैं। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, तीसरा है ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। यदि हम बात करें सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में इसके बारे पढ़ेंगे, एपिडर्मिस के बारे में, प्लस स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, प्लस एपिडर्मल अपेंडेज के बारे में पढ़ेंगे। एपिडर्मल, फिर हम बात करें वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, इसके हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। फिर हम बात करें ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कॉर्टेक्स के बारे में, पेरिसाइकिल के बारे में, पिथ के बारे में, मेड्यूलरी रे के बारे में। सब मेनली ज्यादातर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो ये पेरेन्काइमोटिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की और उसे डिटेल से समझेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस और स्टोमेटा एपिडर्मल अपेंडेज के बारे में, तीन चीजों के बारे में पढ़े। जब हम बात करेंगे वैस्कुलर कंडक्टिंग सिस्टम तो जाइलम फ्लोएम की मेनली बात करेंगे। जब हम बात करेंगे ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम तो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, मेड्यूलरी सब की बात करेंगे। तो, तो सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जब हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं तो ये एपिडर्मिस सिंगल सेल लेयर, इट्स कवर प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल सेल लेयर होती है, ये प्राइमरी प्लांट बॉडी को कवर कर लेती है। ये मानो पेड़ है और ये एपिडर्मिस ये ऐसे प्राइमरी प्लांट बॉडी को कवर कर लेगी। तो एपिडर्मिस कैसी होती है? एपिडर्मिस सिंगल सेल लेयर, इट्स कवर प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये मान लो ये एपिडर्मिस है, मान लो या क्यूटिकल लेयर है, ये जो वाटर लॉस कराती है। क्यूटिकल लेयर ओनली प्रेजेंट इन स्टेम एंड लीफ। यदि हम बात करें क्यूटिकल लेयर की जो कि वाटर लॉस कराती है, वो स्टेम और लीफ में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टेम और लीफ। फिर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ एक यहाँ पर लार्ज सेंट्रल ब्रैक्यूल पाई जाएगी और पेरिफेरल
प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। और ये सिंगल सेल है, एपिडर्मिस एपिडर्मिस की जो सेल है सिंगल सेल होती है। तो ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाएगी, वैक्यूल। और ये पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा, सिंगल सेल है। और ये पेरेन्काइमेटस होते हैं। कैसे होते हैं? पेरेन्काइमेटस। तो ये नोट कीजिए सबसे पहले। तो हमने ये एपिडर्मिस का डायग्राम बनाया और हमने कहा इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाएगी, पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा और सिंगल सेल है। और ये पेरेन्काइमेटस होते हैं। और ये क्या, ये एलोंगेटेड सेल होती है, एलोंगेटेड सेल। और ये कैसी होती है? टाइटली पैक्ड होती है, टाइटली पैक्ड पैक्ड। अब बात करें कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल। ये कंसिस्ट क्या क्या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पाया जाएगा? कंसिस्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसमें क्या क्या पाया जाएगा? यदि बात करें कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो सबसे पहले मैं बताऊं इसमें नंबर 1 एपिडर्मिस पाई जाएगी। और नंबर 2 स्टोमेटा पाया जाएगा। नंबर 3 इसमें एपिडर्मिस अपेंडेज पाए जाएंगे, एपिडर्मिस अपेंडेज। तो हमने एपिडर्मिस की तो बात कर ली। एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस सिंगल सेल लेयर होती है जो प्राइमरी प्लांट बॉडी को कवर करती है। ये इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाएगी, ये इसमें पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। ये सिंगल सेल्स होगी, ये पेरेन्काइमेटिस होते हैं, इनमें एलोंगेटेड सेल है ये एक तरह से। और ये टाइटली पैक्ड होते हैं, एक से एक में ब्लू होते हैं। आगे हमने बात की क्यूटिकल लेयर ओनली प्रेजेंट इन स्टेम एंड लीफ में पाई जाएगी। ये कंसिस्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो एपिडर्मिस स्टोमेटा और एपिडर्मिस एपिडर्मल एपिडर्मल अपेंडेज की बात करेंगे, एपिडर्मिस अपेंडेज। तो अब आगे बात करते हैं एपिडर्मल अपेंडेज के बारे में। यदि हम बात करें एपिडर्मल अपेंडेज के बारे में, एपिडर्मल अपेंडेज, एपिडर्मल अपेंडेज के बारे में हम यदि गाइस बात करें तो रूट एयर, क्या रूट एयर, रूट एयर कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। रूट एयर कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ये क्या करेंगे? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे और वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे। फिर हम ये वही स्टेम की बात करें, स्टेम की, तो स्टेम में इन्हें कहते हैं रूट एयर को ट्राइकोम, ट्राइकोम। और वहां ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच और अनब्रांच हो सकते हैं। तो ये थे हमारे एपिडर्मल अपेंडेज, जिसमें रूट एयर यूनिसेलुलर होते हैं, स्टेम ट्राइकोम ये मल्टी सेलुलर, ब्रांच या अनब्रांच हो सकते हैं। और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे। फिर अब आगे बात करने वाले हैं हम स्टोमेटा की। स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा के बारे में हम, मेरा मानना है आज क्लास से पढ़ते हैं। स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज कराता है, गैसियस क्या कराता है? एक्सचेंज कराता है। तो स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल गैसियस एक्सचेंज, ये क्या कराता है? कंट्रोल गैसियस एक्सचेंज कराता है। मान लो मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसके थ्रू समझाऊंगा।
एक मिनट में दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये है स्टोमेटा का डायग्राम, अब इसे हम समझेंगे। तो गाइस सबसे पहले इसे हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर, छेद को क्या कहते हैं? स्टोमेटल पोर। फिर गाइस ये छोटे छोटे हैं, इन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। फिर गाइस यदि इसकी बात करें तो इसे हम कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल ये कैसी होती है? ये बीन शेप होती है। और इसे हम किस में बात कर रहे हैं? डाइकोट में बात कर रहे हैं। और जो इसकी इनर लेयर होती है, ये इनर लेयर वो थिक होती है, थिक। और जो आउटर लेयर होती है गाइस वो थिन होती है। और तो गार्ड सेल्स की बात करें, बीन शेप होती है। डाइकोट में बात कर रहे हैं, इनर लेयर थिक होती है, आउटर लेयर थिन होती है। ये स्टोमेटल कोर है और ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें। और जो गाइस ये बाहर सेल दिख रही है, इन ये एपिडर्मल सेल मॉडिफाइड हो जाती है। एपिडर्मल सेल मॉडिफाई सब सीडरी सेल। जो एपिडर्मल सेल होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है सब्सिडरी सेल में। यदि बात करें स्टोमेटल एपरेटस की, यदि गाइस हम बात करें स्टोमेटल, यदि हम गाइस स्टोमेटल एपरेटस की बात करें तो तीन चीजों को मिला के स्टोमेटल एपरेटस कैसे बनता है तो बात करें। स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर प्लस सब्सिडियरी। यदि हम बात करें स्टोमेटल एपरेटस तो स्टोमेटल पोर प्लस सब्सिडरी सेल प्लस स्टोमेटल पोर प्लस सब्सिडरी सेल और प्लस ये, एक मिनट। तो गाइस हम बात कर रहे थे स्टोमेटल एपरेटस की। तो स्टोमेटल एपरेटस स्टोमेटल पोर प्लस सब्सिडरी सेल प्लस गार्ड सेल। तो नंबर वन, एक, दो और तीन क्या रहेगा? प्लस गार्ड सेल। गार्ड तीनों को मिला के हम बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। तो हमने स्टोमेटा की बात करी। स्टोमेटा मेन गैसियस एक्सचेंज कराता है। इसमें ये छेदक स्टोमेटल पोर कहते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल बीन शेप होती है। डाइकोट में इनर लेयर थिक होती है, आउटर लेयर थिन होती है। एपिडर्मल सेल मॉडिफाइड हो जाती है सब्सिडरी सेल में। स्टोमेटल एपरेटस स्टोमेटा पोर प्लस सब्सिडरी सेल प्लस गार्ड सेल को मिला के कहते हैं। आगे की बात करते हैं, एक मिनट गाइस। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, ये कंसिस्ट करेगा। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट जाइलम एंड फ्लोएम। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम मेन काम क्या करते हैं? ये वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स, वाटर मिनरल फूड। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर मिनरल फूड का। तो वेस्कुलर बंडल की बात करें तो ये कंसिस्ट करता है जाइलम और फ्लोएम को, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर मिनरल फूड। इसमें सबसे पहले बात करेंगे वेस्कुलर बंडल की। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल इसमें दो प्रकार के होते हैं। ओपन वेस्कुलर बंडल, ओपन वेस्कुलर बंडल। दूसरे होते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर
बंडल। ओपन वेस्कुलर बंडल की बात करें तो ये फ्लोएम है और ये जाइलम है और कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम प्रेजेंट। ओपन का मतलब है सेकेंडरी ग्रोथ रिलेटेड, सेकेंडरी ग्रोथ। एग्जाम्पल है ये डाइकॉट में पाई जाती है। डाइकॉट तो ओपन वास्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? डाइकॉट में पाए जाते हैं और डाइकॉट में पाए जाते हैं, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है। तो यही चीज बात करें क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल में, ये फ्लोएम, ये जाइलम। फ्लोएम, जाइलम और कैम्बियम एब्सेंट होती है मोनोकॉट में, ये मोनोकॉट में पाए जाते हैं क्लोज वेस्कुलर। कैम्बियम एब्सेंट। तो वेस्कुलर बंडल की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। यदि बात करें ओपन वेस्कुलर बंडल की तो इनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है, ये डाइकॉट में देखे जाते हैं। यदि क्लोज वेस्कुलर बंडल की बात करें तो कैम्बियम एब्सेंट होती है, ये मोनोकॉट में देखे जाते हैं। आगे की बात करते हैं। तो आगे हम बात करने वाले हैं डिपेंडिंग ऑफ पोजीशन, जाइलम, फ्लोएम, टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। आगे हम ये बात करने वाले हैं कि जाइलम फ्लोएम की पोजीशन के आधार पर वेस्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कंजॉइंट कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, नंबर दो रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर, ये हम बात करें कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल की तो ये एग्जांपल है स्टेम और लीफ में देखे जाते हैं। स्टेम, फिर हम बात करें रेडियल वेस्कुलर बंडल की तो एग्जांपल है ये रूट में देखे जाते हैं। इनमें क्या होता है, यदि हम बात करें सबसे पहले कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल की, तो पहले मैं कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल का डायग्राम बनाता हूँ, कोशिश है कि अच्छा ही बने। तो गाइड ये पी है फ्लोएम, ये एक्स जाइलम, पी फ्लोएम, एक्स जाइलम, पी फ्लोएम, एक्स जाइलम, पी फ्लोएम, एक्स जाइलम। ये कैसे भी काटो या ऐसे काटो सेम रेडियस से कटेंगे, ये ऐसे काटो कैसे भी इन्हें कट करो ये सेम रेडियस पर। यानी कंजॉइंट इसलिए क्या गया, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम सेम रेडियस। तो इसमें क्या होता है गाइस, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे होते हैं। यदि हम बात करें रेडियल वेस्कुलर बंडल की, यदि रेडियल वेस्कुलर की बंडल की बात करते हैं गाइस हम, तो ये होता है फ्लोएम, 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 जाइलम, 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 जाइलम। तो इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों डिफरेंट रेडियस पे होते हैं। यदि रेडियल वेस्कुलर बंडल की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट रेडियस, और ये रूट में देखने को मिलता है। तो हमने बात की जाइलम फ्लोएम की पोजीशन के आधार पर वेस्कुलर बंडल दो प्रकार के होते हैं, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल स्टेम लीफ में देखे जाते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट में देखे जाते हैं, जिसमें जाइलम फ्लोएम की डिफरेंट पोजीशन होती है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जो स्टेम में देखे जाते हैं, इनमें जाइलम फ्लोएम की पोजीशन सेम होती है। आगे की बात करते हैं।
आगे आगे हम बात करने वाले हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड जाइलम फ्लोएम। एक्सेप्ट एपिडर्मिस और जाइलम फ्लोएम फ्लूइड के सारा ही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, पूरा ही कंसिस्ट कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पित्त, मेड्यूलरी एंड लीव्स एंड मेसोफिल। आगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एपिडर्मिस और जाइलम फ्लोएम को छोड़ के सब में पाया जाता है, जैसे कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पित्त, मेडुलरी, लीव्स एंड मेसोफिल। तो हमने आज बात की थी टिश्यू सिस्टम की। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।